Ripped from the headlines original movie. Hey, I need your help with something. Going down the basement. Dad, what is this place? Let me out! Dad! February 27th. She's run off before, right? Yes. This is different. Inspired by true events. Mom! You chose to be disrespectful, and this is your consequence. हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्राइम और थ्रिलर मूवी जिसका नाम है गर्ल इन द बेसमेंट, जो 2021 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इसकी रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 और ये अभी फ्लक्चुएट हो रही है क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है रिलीज हुई। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जिस पे मूवी बनाई गई है। मूवी का मेन प्लॉट ये है कि किसी का गुस्सा और हवस किस हद तक बढ़ सकती है कि वो इंसानियत और शर्म की सारी हदें तोड़ देता है। सो मूवी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। और अब चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और सेरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड के घर पार्टी होती है वहां जाना चाहती है और उसके डैड जिनका नाम होता है डॉम वो मना कर देते हैं। तो सेरा गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और उसकी मॉम और उसकी सिस्टर उसे रोकती है पर वो नहीं रुकती। फिर उसी रात चुपके से सेरा अपने बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ उस पार्टी में चली जाती है और घर पे उसकी मॉम उसके रूम में आती है तो सेरा को वहां नहीं पाती। तो वो ये बात उसके डैड को बता देती है जिससे डॉम बहुत गुस्सा होता है। मॉर्निंग में जब सेरा घर आती है तो डॉम उसे काफी डांटता है तो नाराज सेरा भाग के अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सेरा की मॉम और उसकी सिस्टर भी वहां जाती है। फिर तीनों माँ बेटियां मिलकर आपस में खूब बातें करते हैं। तब सेरा उन्हें बताती है कि 3 महीने बाद मैं 18 की हो जाऊंगी। मेरा एक बचपन का फ्रेंड है, मैं उसके पास चली जाऊंगी, मैं उसके साथ ही रहूंगी और लाइफ को एंजॉय करूंगी। अब ये सारी बात डॉम बाहर खड़े होकर सुन रहा था। फिर डॉम बेसमेंट में जाकर एक सीक्रेट रूम को ओपन करता है और वेट करता है 3 महीनों का जब सेरा 18 की होने वाली होती है। फिर 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। सेरा किसी से कॉल पे बात कर रही थी और उसकी मॉम और सिस्टर घर पे नहीं होती तो डॉम उसे हेल्प करने का बोलता है कि एक बॉक्स बेसमेंट में रखवाना है, मदद करो मेरी। तो सेरा और डॉम दोनों मिलकर बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे डॉम सीक्रेट रूम के डोर को ओपन करता है जिसे देख के सेरा हैरान हो जाती है कि यहाँ पे कोई सीक्रेट रूम भी है। फिर डॉम सेरा को उसमें लॉक करके चला जाता है। सेरा चिल्लाती रहती है पर उसे तरस नहीं आता। फिर सेरा हेयर पिन से लॉक को खोलने की कोशिश करती है पर उल्टा लाइट ब्लिंक होकर बंद हो जाती है जिससे वेंटिलेशन भी बंद हो जाता है। फिर सेरा उस बॉक्स में देखती है कि आखिर उसमें क्या है। तब उसे पता चलता है कि उसमें तो उसी का सामान था जो यहाँ रहने के लिए उसके काम आएगा। अब वो रूम एक साउंड प्रूफ रूम है जिससे सेरा की आवाज बाहर भी नहीं आ सकती और बाहर सेरा की मदर और सिस्टर परेशान हो जाते हैं उसे ढूंढते हुए पर वो कहीं नहीं मिलती। नेक्स्ट डे डॉम जब वापस आता है तो सेरा उसे पुश करके भागने की कोशिश करती है पर रूम के बाहर भी बेसमेंट का एक दरवाजा होता है वो बंद होता है इसलिए वो भाग नहीं पाती। तो डॉम उसे पकड़कर वापस अंदर ले आता है और गुस्से में उसे मारते हुए बोलता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से जाने दूंगा। पर सेरा उसकी कोई बात नहीं मानती। तो डॉम गुस्से में जबरदस्ती उसके साथ फिजिकल होता है। फिर एक हफ्ते बाद पुलिस सेरा को ढूंढने की कोशिश करती है। तब डॉम पुलिस को बताता है कि सेरा अपने किसी दोस्त के पास चली गई होगी क्योंकि वो हमेशा से अलग होकर अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती थी। पर सेरा की मॉम बताती है कि वो सिर्फ ऐसी बातें करती थी, हमसे दूर होने का उसने कभी सोचा भी नहीं था। फिर एक दिन सेरा का बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टोफर जिसके साथ वो पार्टी में गई थी रात को, वो सेरा का पता करने के लिए उसके घर आता है तो उसे डॉम बाहर ही मिल जाता है और वो उसे बताता है कि सेरा अपने किसी बचपन के दोस्त के साथ भाग गई है। 21 दिन बाद सेरा 18 की हो गई थी। डॉम उसके लिए केक लेकर आता है और अब सेरा डॉम की सारी बात मानती है क्योंकि डॉम ने उसे कहा था कि अगर वो बात मानेगी तो वो उसे यहाँ से जाने देगा। डॉम उसे एक ड्रेस देता है कि इसे पहनो और एक विश बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। सेरा बाहर जाने का बोलती है तो डॉम मना कर देता है कि उसमें अभी टाइम है। तो सेरा उसे बोलती है कि मुझे एक घड़ी और टीवी ला कर दो ताकि मैं यहाँ टाइम पास कर सकूं। फिर डॉम सेरा के साथ फिजिकली होता है जबरदस्ती और अगले दिन घड़ी और टीवी लाकर दे देता है। फिर ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है। सेरा प्रेग्नेंट है और थोड़े टाइम बाद वो एक बेबी गर्ल को जन्म देती है जिसे देखकर डॉम खुश नहीं होता और ऐसे ही 4 साल गुजर जाते हैं और सेरा फिर से प्रेग्नेंट होती है। डॉम ने जो टीवी उनको दिया था उसे देखकर दोनों माँ बेटियां खुश रहने लगती है क्योंकि वहाँ पे उनकी बोरियत दूर करने के लिए सिर्फ टीवी ही था। थोड़े दिनों बाद सेरा एक बेबी बॉय को जन्म देती है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर फिर से सेरा के घर आता है तो सेरा की सिस्टर उसे मिलती है तो क्रिस्टोफर उसे सब बता देता है जो भी डॉम ने उसे बताया था। तब सेरा की सिस्टर बताती है कि कभी कभी लगता है कि डैड ने ही उसे कहीं छुपा के रखा है और कभी कभी लगता है कि वो अपनी मर्जी से कहीं गई है और खुश है। फिर सेरा एक बार यानी फिर से तीसरी बार प्रेग्नेंट है और एक लड़के को जन्म देती है। सेरा डॉम को बोलती है कि इसे तुम बाहर ले जाओ और मेरी मॉम को दे दो, वो इसे संभाल लेगी। तब डॉम को एक आइडिया आता है और वो उस बच्चे को चुपके से अपने ही घर के बाहर रख देता है। बच्चे की रोने की आवाज सुन के सेरा की मॉम बाहर आती है तो वहाँ पे एक बच्चे के साथ कागज पे नोट लिखा हुआ था कि मॉम ये मैं हूँ। सेरा
ये मेरा ही बच्चा है, पर मेरी फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं इसे पाल सकूं, इसलिए आपको दे रही हूँ। उसकी मॉम उस बच्चे को अपना लेती है और अंदर ले जाती है। डॉम वहाँ पे एक और नोट देखता है जो छुपाया गया था। उसमें लिखा हुआ था कि डैड ने मुझे बेसमेंट में छुपा के रखा है। इसे पढ़कर डॉम काफी गुस्सा हो जाता है। डॉम सारा को मारता है और फिर से जबरदस्ती फिजिकल होता है। फिर कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि अब सेरा का बेटा और बेटी काफी बड़े हो गए हैं, पर डॉम की नजर उसकी बेटी पर भी काफी बुरी है। सेरा को ये बात पता चल गई थी और सेरा अपनी बेटी को लेकर काफी परेशान थी क्योंकि उसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी। दूसरी तरफ डॉम की नौकरी चली गई थी। उसकी सेविंग्स भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी और बैंक की तरफ से भी नोटिस आ रहे थे कि लोन की इंस्टॉलमेंट भरो या घर खाली करो। अब डॉम सेरा और उसके बच्चे को खत्म करने का फैसला लेता है क्योंकि उससे अभी सारा सिस्टम मैनेज नहीं हो रहा था, इसलिए वो वेंटिलेशन के रास्ते अपनी गाड़ी का धुआं उसमें छोड़ देता है। पर उसी टाइम सेरा का बेटा जो कि उसकी माँ के पास था वो वहाँ आ जाता है, इसलिए वो उसे बंद करना पड़ता है। थोड़े दिनों बाद सेरा की बेटी को अस्थमा का अटैक आता है तो सेरा डॉम से हेल्प मांगती है और रोते हुए मदद करने को बोलती है और रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बेटी को बचा लो। डॉम एग्री हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ बड़ी मुश्किल से डॉक्टर उसकी बेटी को बचाते हैं। तब डॉक्टर सेरा को एक फॉर्म भरने को बोलते हैं और सेरा अब उस नर्क में वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उस फॉर्म पे पानी गिरा देती है। तब डॉम गुस्सा होता है और दूसरा फॉर्म लेने चला जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए लेडी डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर को गले लग के बोलती है प्लीज हेल्प मी। डॉक्टर भी समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। डॉम भी वहाँ पीछे से आ जाता है। सेरा की यहाँ किस्मत अच्छी होती है, डॉक्टर के पास पुलिस ऑफिसर भी होता है। डॉम को पकड़ लेता है। डॉम सारी सच्चाई बता देता है। सेरा के बेटे को भी वहाँ से निकाल दिया जाता है। सेरा की माँ ये सब देखकर काफी टूट जाती है। डॉम को जेल हो जाती है। अब सेरा अपनी माँ और सिस्टर के साथ रहने लगती है और बच्चे भी काफी खुश रहने लगते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद क्रिस्टोफर आता है सेरा से मिलने। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। फिर वो दोनों ड्राइव पर जाते हैं और मूवी यहीं पे पूरी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पता चले कि आपकी पृथ्वी अब रहने लायक नहीं रही, सूरज की रोशनी प्रदूषण के कारण पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं रही है और आपको अंतरिक्ष में रहना पड़ेगा, तो आप कैसे रहेंगे और हमारी जिंदगी कैसी होगी? ये एक्शन मूवी स्पेस 2 पर देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करें या दूसरी मूवी देखने के लिए नीचे वाले वीडियो पे क्लिक करें।